2010 यानी आज से ठीक 12 साल पहले ये पूरा जो गांव आप देख रहे हैं, ये पूरा गांव जो है वो खाली हो गया था और सब यहाँ से निकल के शहर मुख्यालय में गए थे। दरअसल एक गांव है मोहला गांव और ये प्रतापपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र में आता है। बहुत अंदरूनी गांव है और यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिस कारण यहाँ के पूरे गांव वालों को यहाँ से चले जाना पड़ा था और इनको पखांजूर मुख्यालय में बसाया गया था। हमारे साथ आज एक सयान जी है, हमारे चाचा जी हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? हिरगू। हिरगू चाचा जी है। आज उनसे पूछते हैं आखिर क्या हुआ था आज से ठीक 12 साल पहले, क्यों उनको ये गांव छोड़ के जाना पड़ा था और क्या कारण था और आज वो किस वजह से लौट के आ गए हैं अपने गांव को। तो चाचा जी, क्या हुआ था उस टाइम, परिस्थिति कैसी थी जो आप लोग को पूरा गांव छोड़ के जाना पड़ा था? वो सर हमको नक्सल ने ये किया, मार दिया। 3 जवान को। 3 जवान? हाँ, मार दिया। इसके लिए डर के बारे में हम चला गया। तो पूरा का पूरा गांव उस टाइम जो है वो डर के मारे यहाँ से चले गए थे क्योंकि नक्सलियों ने यहाँ के 3 युवाओं को जो है वो मार दिया था। हाँ। और वहाँ आपको कहाँ बसाया गया? वो हमको स्कूल में पखांजूर में ले। फिर आप लोग को वहाँ कुछ जगह वगह दिए पखांजूर? बाद में हमको जगह शासन ने दे दिया है। और नौकरी भी दिए क्या? हाँ, कोई को लड़का लोगों को नौकरी भी दे दिया है। नौकरी भी दिए हैं। और अभी आप कितने साल बाद अपने गांव में लौट के आए हैं? 3 साल बाद। मतलब क्या वो कितना, मतलब अभी कुछ साल पहले ही आप यहाँ पर लौट के आए हैं। हाँ। अपने परिवार के साथ। हाँ। और फिर पूरे गांव वाले भी धीरे धीरे लौट रहे हैं। धीरे धीरे आते हैं। हाँ, अभी डर खत्म हो गया? हाँ, अभी तो ये बढ़ गया। बीएसएफ कैंप, वहाँ से हमको शांति हुआ। हाँ, शांति हुआ। तो अभी कुछ डर भाव के कुछ हमको नहीं होता है, बढ़िया शांति से हैं हम लोग। तो जब आप लोग यहाँ से गए थे तब प्रतापपुर थाना बना था? थाना, हाँ, कैंप था। हाँ, हाँ, लेकिन छोटा था थाना। छोटा था, पहली नया था। तो यहाँ पर जब ये गांव जब दहशत में था, हालांकि उस समय यहाँ प्रतापपुर थाना जरूर था लेकिन वो छोटा था और उतने जवान यहाँ पर तैनात नहीं थे। और दरअसल मोहला ग्राम की बात करूँ तो बहुत अंदर में है गांव और बहुत अंदरूनी क्षेत्र में है और नक्सलियों का खासा प्रभाव रहा है इस पूरे गांव में। और उसके बाद जो है यहाँ पर 3 युवकों की हत्या कर दी जाती है और आगे भी इस तरीके के धमकियां जब नक्सलियों से मिलती है तो ये गांव पूरा सहम जाता है, पूरा डर जाता है और यहाँ के लोग पूरे यहाँ से पलायन करते हैं। हालांकि सरकार द्वारा उनको पखांजूर मुख्यालय में बसाया गया है, वहाँ जगह दी गई है, वहाँ घर दिए गए हैं, उनको कई सारी सुविधाएं दी गई है और वहाँ पर जो है कुछ जो योग्यता अनुसार जो कुछ युवक है उनको नौकरियां भी वहाँ पर दी गई है। आज ये गाँव फिर से धीरे धीरे बसने लगा है और सबसे बड़ी भूमिका की अगर बात करें तो इस पूरे गाँव को बसाने में और फिर से जो दोबारा जो गांव बस रहा है इसमें बीएसएफ यानी जो सीमा सुरक्षा बल है उनकी खासा यहाँ पर जो है वो योगदान रही है, खासा भूमिका रही है। बीएसएफ के आने से यहाँ के लोगों में जो है वो दहशत थोड़ा कम हुआ है और धीरे धीरे लोग यहाँ पर आके अपना जिस जीवन को वो छोड़ के गए थे वो धीरे धीरे फिर से अपनाने लगे हैं। तो आपको क्या वहाँ मुख्यालय में अच्छा लगता था? हाँ, मतलब वो पखांजूर में अच्छा लगता था, गाँव में अच्छा लगता है? नहीं, वहाँ भी अच्छा ही लगता था। फिर हमको जमीन वहाँ नहीं थी। हाँ, इसलिए जमीन के कारण हमको लौट के आना ही पड़ा। देखिए, दहशत कुछ भी हो, चाहे समस्या कुछ भी हो, लेकिन जो किसान है ना उनकी जो जमीन से जुड़ाव और उनका जो मुख्य आमदनी है वो मुख्यतः जमीन से ही जुड़ा रहता है। और ये जमीन जो है वो उनकी जन्मभूमि जो है उनको फिर से वो जन्मभूमि का प्यार, उनका फर्ज उनको खींच के फिर से इस गाँव में लाए है और गाँव जो है धीरे धीरे बस रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक मंदिर भी अभी बना है। हालांकि पिछले जो पुराना मंदिर है वो इस झोपड़े टाइप का था जो उनके द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया था, पर अब जो ये मंदिर है वो शासन द्वारा बनाया जा रहा है और गांव वालों को खुशी भी है इस बात की कि अभी प्रशासन यहाँ पर पहुंच रहा है। और अगर मैं कल की बात करूं यानी कल 22 दिसंबर था, तो 22 दिसंबर को यहाँ पर जो है पहली बार कोई कलेक्टर यहाँ तक इस गांव तक पहुंची है, एसपी यहाँ तक पहुंचे थे और पूरा प्रशासन का अमला यहाँ पर पहुंचा और इस मंदिर का और जो स्कूल है यहाँ पर थोड़ी देर बाद मैं आपको स्कूल भी दिखाऊंगा, उस स्कूल का भी उद्घाटन हुआ। और यहाँ पर पहले कोई कलेक्टर पहुंचे थे क्या इसके पहले? नहीं सर, यही समय में पहुंचा है, कल ही पहुंचा। इसके पहले कभी नहीं पहुंचा?
नहीं तो डॉक्टर प्रियंका शुक्ला यहाँ पर वर्तमान कलेक्टर है कांकेर जिला की, और उनके साहस की मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने साहस जुटाया और ऐसे अंदरूनी क्षेत्र जो अति संवेदनशील इलाका है, और मोहल्ला के कई किस्से भी है मोहल्ला ग्राम के, यहाँ पर कई बार नक्सली वारदात हुए हैं, कई मुठभेड़ हुए हैं, कई लोगों की जानें भी गई है, कई जवान भी यहाँ पर शहीद हुए हैं, तो कई नक्सली भी यहाँ पर मारे गए। तो इस लाल आतंक के गढ़ में जब एक कलेक्टर पहुंचती है, वो भी महिला कलेक्टर, तो वाकई वो एक बड़ी उपलब्धि होती है। प्रियंका शुक्ला जी जो यहाँ पर कलेक्टर है वो बधाई के पात्र भी है, उनके साहस की दाद भी यहाँ पर देनी होगी। तो आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे गाँव आगे बढ़ेगा? और बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। अभी जब पहुंचने लगे हैं, प्रशासन जब पहुंच रही है, तब आपकी समस्या सुनी जाएगी। तो आप लोगों की अभी की क्या समस्या है दादा? सबसे ज्यादा समस्या क्या लगता है आपको, क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, अच्छा लगता है अभी। मतलब अच्छा लगता है, अच्छा समस्या कुछ भी नहीं? समस्या कुछ नहीं है अभी। देखिए, चाहे बिजली हो ना हो, पानी हो ना हो, लेकिन जो जल जंगल जमीन से जो जुड़ाव है वो इनको हमेशा खास बनाती है। और ये जो हमारे आदिवासी जो यहाँ पर रहते हैं, वाकई उनका जल जंगल जमीन के प्रति जो जुड़ाव है वो यहाँ पर उनको सबसे अलग बनाती है, सबसे खास। इस गांव के आसपास जब सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ के बीएसएफ ने संभाली है, और यहाँ पर प्रतापपुर जब थाना बन चुका है, तब पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम लगातार इस गांव के आसपास में गश्त कर रही है और उस गांव को फिर से बसाने की कोशिश कर रही थी, और इसी का परिणाम है कि आज ये गांव फिर से बसने लगा है। इस गांव के परिवार फिर से यहाँ पर जो है वो संवरने लगे हैं, लोग अपना भविष्य यहाँ पर गढ़ने लगे हैं। और इसी में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, नक्सलियों का आतंक था, वहां अब जो है अनार के आ, आम के आ, ABCD की गूंज सुनाई देती है। और इस स्कूल में 22 दिसंबर को कांकेर जिले की जो कलेक्टर है डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। कांकेर एसपी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस गांव में प्रशासन का पहुंचना मतलब इनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। और जब हमने यहाँ पर लोगों से बात की तो हमको पता चला कि पहली बार कोई कलेक्टर है जो यहाँ तक पहुंची है, एक महिला कलेक्टर है। और इस गांव तक पहुंचना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए डॉक्टर प्रियंका शुक्ला वाकई बधाई की पात्र भी है। और हम आपको स्कूल के अंदर का भी एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि इस स्कूल को अभी काफ़ी बेहतर बनाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे अपने भविष्य को गढ़ने के लिए तैयार है। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए यहाँ पर बच्चे उपस्थित नहीं है, और जो पूरे स्कूल की रंगाई पोताई भी चल रही है। यहाँ का स्कूल का जो कार्य है वो प्रगति पर है, और बच्चों को एक बेहतर स्कूल यहाँ पर जो है वो प्रशासन द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ क्लासरूम में बच्चे बैठने हैं, और इस क्षेत्र में जहाँ पर हमेशा बमों की आवाज़ सुनाई देती थी, जहाँ पर गोलियों की यहाँ पर जो है तड़तड़ाहट सुना देती थी, वहाँ बच्चे अब जो है हिंदी वर्णमाला में अनार के आम के आ और ABCD 1 2 3 4 पढ़ने वाले हैं। साथ ही उनको यहाँ के बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना भी बनाने की जो है वो यहाँ पर सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का राजगीत है वो भी लिखा गया है। यहाँ पर कई सारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वंदे मातरम लिखा गया, जन गण मन जो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो भी लिखा गया है। तो इस प्रकार से बच्चों को जो अब है वो शिक्षा और प्रशासन और मुख्य धारा से जोड़ने के यहाँ पर जो है वो सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बच्चों को भविष्य में नक्सलियों के लाल आतंक से निकालकर सरकार से और प्रशासन से जुड़ने की ये जो विकल्प है और जो प्रयास है वो सरकार यहाँ पर कर रही है। अब ये देखना होगा कि इस गांव के लिए सरकार और आगे क्या क्या बेहतर सुविधाएं मुहैया कराती है। और इसके पहले की अगर स्कूल की बात करें तो बच्चे यहाँ पर पहले जो है झोपड़ियों में पढ़ा करते, झोपड़ी नुमा एक स्कूल था जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते थे। हालांकि अभी भी यहाँ पर आंगनबाड़ी जो है वो नहीं बन पाया है। यहाँ के लोगों की मांग है कि एक आंगनबाड़ी बनाई जाए, पर अब जो ये स्कूल बना है यहाँ के लोगों की खुशी जो है वो चौगुनी हो गई है। उनको उम्मीद हो गया है, उम्मीद आ रहा है उनमें कि अब जो है उनके बच्चे जो है बेहतर शिक्षा जरूर पा सकेंगे, क्योंकि अब ये स्कूल जो है बनकर तैयार होने वाला है। तो इस प्रकार से जब एक कलेक्टर यहाँ पर पहुँचती है और वहाँ लोगों के बीच आकर बात करती है तो लोगों की उम्मीदें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको भी लगता है कि अब हमारे सुनने वाला कोई ना कोई तो ज़रूर है। मोहल्ला गांव आज 12 साल बाद फिर से बसने लगा है। यहाँ के युवा साथी भी यहाँ पर पहुँचते हैं और इस गांव में रह रहे हैं। और आप यहाँ से कब चले गए थे आप लोग यहाँ से?
सर यहाँ से हम लोग 2008-9 10 में 10 10 में तक पूरा चले गए। खाली हो गया था ना? 10 तक खाली हो गया था। पूरा खाली हो गया था। जी तो 10 तक पूरा एक गांव खाली हो गया, तो फिर आप लोग को कहाँ पखांजू में बसाया गया? जी सर। वहाँ तो थाने के पीछे में जो जगह दिए वो उस जी। जगह में ना? हाँ हाँ तो वहाँ पर क्या क्या सुविधा दी गई थी आप लोगों को? जी, वहाँ पर सुविधा दिया गया था वन विभाग की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कि वहाँ हमें जमीन दिया, वहाँ पर घर बनाने के लिए लकड़ी पाठा और एडवेस्टर वगैरह सारी चीज़ दिया था। वहाँ पर रहने खाने के लिए और जगह वगैरह दिए थे। वहाँ पर अभी भी है वहाँ पर, तो वहाँ पर अभी भी कुछ लोग निवास कर रहे हैं और अभी भी यहाँ कुछ लोग आ गए हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना खेती को करने के लिए। पुराने ज़माना में हमारे यहाँ दादा परदादा के समय में खेती यहाँ पर है, उसको ही आज पुनः आकर के हम लोग कर रहे हैं। हाँ। तो वहाँ कुछ लोगों को नौकरी दी गई थी ना, तो अभी वो नौकरी तो नहीं दी जा रही है किसी को? अभी तो नहीं, उस अभी समय नहीं दिया था जा ना? रहा जी। तो अब के जो जवान है, जो युवा है खासकर यहाँ के, वहाँ आप लोगों ने पढ़ाई की पखांजूर में? जी, पखांजूर में पढ़ाई की हम लोग। और उसके बाद फिर और मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत जिस समय रमन सरकार थी और यहाँ के सीएम थे, उस समय में हम लोग को राजनांदगांव में हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला। जितने भी बस्तर के 5 जिला जिसमें आता है बीजापुर और नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव, बस्तर, यहाँ नारायणपुर, दंतेवाड़ा के, बीजापुर, सुकमा से भी आए थे। वहाँ के जितने भी नक्सल पीड़ित बच्चे थे उन लोगों को मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत हमको वहाँ पर पढ़ने का मौका मिला और वहाँ पर हम लोग एजुकेशन लिए 12वीं तक के। उसके बाद फिर वहाँ से आगे हम लोगों को पढ़ा नहीं गया, उसके बाद इधर आ गए हम लोग। मुख्यमंत्री जी की 12वीं तक आप लोग को पढ़ाई की, वो बहुत अच्छा वहाँ पर सुविधा भी दिए थे। रमन सरकार जी की जो है वो एक खास यहाँ पर पहल थी, जो नक्सल प्रभावित जो बच्चे थे उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे शिक्षा के लिए राजनांदगांव में ये अभियान चलाया गया था, कार्यक्रम चलाया गया था। जी जी। तो अभी जब वहाँ पर अच्छे स्कूल जैसे प्राइवेट संस्था होते हैं जो टॉप लेवल के स्कूल होते हैं, वहाँ पर सभी लोगों को पढ़ाने का अवसर दिया गया था। पूरा खर्चा सरकार शासन करता था उसको। ये बहुत खास बात है। जब यहाँ पर रमन सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब रमन जो सिंह थे वो मुख्यमंत्री थे और उनके द्वारा ऐसे नक्सल पीड़ित जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए उनको प्राइवेट स्कूलों में भी दाखिला दिया जाता था। बड़े बड़े जो स्कूल है, जो टॉप लेवल के स्कूल हैं, बहुत खास यहाँ पर एक बात इन्होंने कही है और इसको अभी के सरकार को भी सोचनी चाहिए। और अगर वो कार्यक्रम चालू है तो ऐसे बच्चों को आगे भी लाना चाहिए। और उसके बाद जब अब यहाँ पर फिर पखांजूर लौट के आ गए। जी सर। और उसके बाद इस गांव में धीरे धीरे आप लोग आने लगे। जी जी। तो इस गांव में अभी आने का वजह क्या है? जैसे अभी आप लोग को वो डर, हालांकि उस टाइम जो कहने जो तत्कालीन जो स्थिति थी तब आप छोटे रहे होंगे, उस समय नक्सलियों का दहशत था और नक्सलियों का दहशत के कारण ये पूरा गांव खाली हो गया था जी। और 3 युवकों की हत्या भी की गई थी यहाँ पर। उसके बाद जो है पूरा गाँव जो है वो सहम गया था जी। अब आप लोग को वो हिम्मत आ गई है कि आप गाँव में आ रहे हैं, अपने खेती बाड़ी भी कर रहे हैं आप? हाँ, अभी हम लोग वहाँ से अपना एजुकेशन पूरा होने के बाद सर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था कि आगे क्या करें, तो इस हिसाब से हम लोग अभी अपना जो है व्यवसाय खेती को चुने और अभी खेती में आकर के कर रहे हैं अभी। और इसी के चलते तो अभी कुछ तकलीफ है आप लोगों को? अभी तकलीफ नहीं है सर। अभी जैसे मैं पहले यहाँ पर बहुत पहले एक बार आया था मैं, जी। तो यहाँ पर सड़कें भी नहीं थी, मतलब पगडंडी टाइप का था और सड़कें बहुत खराब थी और यहाँ पर पहुंचना मतलब अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब जो मैं अभी जस्ट अभी आया तो सड़कें जो वो काफी हद तक बहुत अच्छी बन गई है, पूरी पक्की सड़कें बन गई है, पुलिया भी बन रहा है। तो अभी आप लोग को वो तकलीफ होता है क्या आने जाने में? और आने जाने में तकलीफ अभी बहुत ही कम हो गया सर। हाँ, कि अभी डामरीकरण हो गया, यहाँ से कोलीबेड़ा की रोड मजबूत अच्छी तरीके से बन गया है और साथ में पुलिया भी का निर्माण हो गया, तो अभी आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है। रही बात हमारे जो ग्राम में जो आने की हमारे मुख्य मार्ग से जो है गांव तक आई है, वो रोड अभी खराब है, उसको बनाने की जरूरत है। हमें शासन की ओर से ही हम चाहते हैं कि वो हमारे गांव की समस्या को देखे और उस रोड को जल्दी से निर्माण कार्य प्रारंभ करे। जी, एक युवक की ये गुहार है सरकार से और हम भी अपने चैनल के माध्यम से इस सरकार से गुहार लगाते कि इस गांव ने बहुत दर्द झेला है, इस गांव ने बहुत तकलीफ झेली है। अब जब सड़कें बन गई है तो यहाँ से मुख्य सड़क से गांव तक जोड़ने की जो सड़क है, जो मांग है इनकी, वो जरूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस
युवक के मन में कहीं ना कहीं जो दर्द है, उस दर्द को सरकार को मलहम लगाने की ज़रूरत है। हालांकि वक्त का जो वक्त पहले था वो वक्त अभी नहीं रहा, यहाँ पर लोग बसने लगे हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं अभी भी यहाँ पर कम है। कुछ सुविधाओं को सरकार को विशेष रूप से इस गांव तक पहुंचानी चाहिए। और कल यहाँ पर जैसे हम सुने थे कि कलेक्टर महोदया आई थी, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जो कांकेर जिला कलेक्टर है, और एसपी साहब भी आए थे। यहाँ पर स्कूल का उद्घाटन हुआ। पहले यह क्या स्कूल था क्या? जी, यहाँ पर सबसे पहले स्कूल था सर, और वो स्कूल हम यहाँ से छोड़ने के बाद खंडहर बन गया था, और उसको शासन के माध्यम से जो है पुनः उसको निर्माण कराया गया, यानी रिपेयरिंग का काम करवाया गया उसी स्कूल में। तो आज आप लोग पहले किस स्कूल में पढ़े थे बचपन में? बचपन में हम लोग वही प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे सर। मतलब वो सिर्फ लकड़ी का झोपड़ी टाइप का था जो? जी जी जी। तो वो अभी टूट फूट के ये हो गया था, तो वही स्कूल को अभी सर लोगों ने आकर के, सरकार ने आकर के देखा, और उस टूटा फूटा जो स्कूल था उसको फिर से रिपेयरिंग करवा दिया है, और आज बहुत अच्छा मॉडल स्कूल बन गया सर। तो ये जो आपका जो यहाँ पर मैं बिजली देख रहा हूँ, जो पानी देख रहा हूँ, जब आप एक गांव छोड़ के गए थे तो क्या यहाँ पर बिजली और पानी था? उस समय में नहीं था सर, ये बाद में आया है लाइट। बाद में मतलब आप लोग जब यहाँ पर पहुंचे, गांव धीरे धीरे बसने लगा, लोग आने लगा, तब ये पूरा चीजें सुविधा है? जी, उसी समय ये सुविधा आया है, और आज भरपूर यहाँ पर सुविधा मिला है। जैसे देखा जाए तो लाइट की सुविधा है, और यहाँ के नेटवर्क जो है, नेटवर्क भी आ गए साथ ही साथ। तो यहाँ पर जो है वो युवाओं को अभी काफी हद तक राहत है, यहाँ के लोगों को राहत है, क्योंकि यहाँ पर बिजली पानी पूरी पहुंच चुकी है। स्कूल का भी यहाँ पर रिपेयरिंग काम चल गया है। मैं थोड़ी देर में आपको स्कूल का भी दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पहले स्कूल हुआ करता था और अभी कैसा स्कूल है। तो काफी हद तक यहाँ पर जो है लोगों का जो डर है वो खत्म होने लगा है। लोग आके यहाँ पर बसने लगे हैं। स्कूलें यहाँ पर अभी शुरू हो चुकी है, बिजली पानी की सुविधाएं हो रही है। हालांकि एक सड़क की मांग यहाँ पर युवा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस बात को सरकार सुने और यहाँ तक जो गांव तक की जो बहुत सड़क है उसको भी अच्छे से निर्माण करे। और एक बात सर, साथ ही साथ बताइए। जी, हमारे इस महला गांव में अभी जो है आंगनबाड़ी भवन नहीं बना हुआ है सर, वो अभी भी अधूरा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के आंगनबाड़ी भवन जो बच्चों के लिए बन जाए, और वो भी सही सलामत संचालित हो, ऐसा हम आग्रह करते हैं। और साथ ही साथ सर, इसमें स्कूल तो अभी बन रहा है और आधा बन चुका है। तो अभी हम चाहते हैं सर एक बार और कि शासन के, और ये हम मांग करते हैं कि हम बालक आश्रम की व्यवस्था यहाँ पर कराएं। ये हमारे मांग है सर। बिल्कुल, यहाँ पर सरकार जो है, सरकार को सुनने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक युवा के मन में एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो भविष्य है उनको एक बेहतर भविष्य मिलना चाहिए, कि बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए। इसके लिए वहाँ पर आंगनबाड़ी बनाना चाहिए और एक बालक आश्रम की भी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। जरूर सरकार तक हम आपकी बात पहुँचाएंगे, और हमें उम्मीद है कि जो सरकार है, और खासकर यहाँ की जो वर्तमान जो जिला कलेक्टर है डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, वो बच्चों के लिए बहुत, मतलब उनका, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की अगर हम बात करें तो वो बच्चों से खासा लगाव रखती है। और उस लगाव को देखते हुए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो डॉक्टर प्रियंका शुक्ला कलेक्टर मैम है, वो बच्चों के भविष्य के लिए इतना। आप मेरे पीछे जो बस्ती देख रहे हैं, ये पूरा बस्ती जो है महला गांव के जो लोग हैं, जब वो गांव छोड़ के उनको मुख्यालय पहुंचे और सरकार द्वारा उनको इसी जगह पे बसाया गया। ये पूरा मोहल्ला जो आप देख रहे हैं, पूरा कॉलोनी जो देख रहे हैं आप, पूरा बस्ती जो देख रहे हैं आप, यह महला गाँव के लोग ही यहाँ पर है जो निवास कर रहे हैं। सरकार द्वारा उनको इस प्रकार से जो है कुछ बांस बल्लियां दी गई थी, और इस प्रकार के एडवेस्टर के जो टीना है वो दिए गए थे, और इस प्रकार से वो घर को बना लिए हैं और इसी घर में वो रह रहे हैं। दर्द के वो 12 साल आज बीतने को है, पर यहाँ के लोग आज भी इसी प्रकार के घर में रह रहे हैं। हालांकि कई परिवार यहाँ से अभी गांव में जाकर बस चुके हैं और खेती बाड़ी से जुड़ चुके हैं, पर यहाँ के कुछ लोग अभी भी यहाँ पर है, और इस प्रकार से पखानजूर मुख्यालय में रह के वो अपना रोजी रोटी कमा। ग्राम के 12 साल के दर्द को यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है उन्होंने हालांकि अभी कम कर दिया है, और कई सारे विकास कार्य अभी होने भी है और कुछ भी हो भी चुके हैं। लोग यहाँ पर बेहतर शिक्षा से जुड़ रहे हैं, बेहतर सड़क से जुड़ रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रतापपुर थाना प्रभारी और राजेश राठौर जी है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस पूरे गांव को बसाने में, और बहुत बड़ी चुनौती भी उनके लिए रही। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज महला प्रतापपुर के जो गांव है, महला गांव 12 साल से उजड़ चुका था, और वो गांव अभी बसने लगा है। लोग भरोसा करने लगे पुलिस प्रशासन पे और वहाँ के बीएसएफ की टीम पे। तो ये कैसे हुआ, ये जादू कैसे हुआ? ये जादू नहीं है, ये एक पुलिस का सकारात्मक
पहल है। जब महला गांव 2008-9 में वहाँ से उजड़ा था, लोग आगे पखानजोर में बस गए थे, तो उसके बाद एक लंबा अंतराल रह गया जहाँ पे प्रशासन ने अपनी तरफ से प्रयास तो किया लेकिन फलीभूत नहीं हो पा रहा था वो। ये सकारात्मक तौर पे जब हमने वहाँ बीएसएफ का कैंप डाला 2017-18 में, जब वहाँ कैंप खुला और जब बीएसएफ का पार्टी वहाँ पे लोगों के बीच में कनेक्ट हुआ और पुलिस और बीएसएफ के साथ एक बॉन्डिंग के साथ हमने एक उद्देश्य को लेकर काम किया, तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे भरोसे पे वो कुछ लोग गांव में आए और गांव में आकर जब उनको सुरक्षित आभास हुआ, उसके बाद वो अपने अन्य लोगों को इस चीज़ से बताने लगे। तो धीरे धीरे कुछ एक दो परिवार करते करते आज ऐसा स्थिति है कि आने वाले कुछ वर्षों में लगभग उस गांव के लोग वापस आ जाएंगे। अभी 100 का परिवार लगभग आ चुका है। जी, हम जब भी सर अंदरूनी गांव की बात करते हैं, खासकर नक्सल प्रभावित गांव की बात करते हैं, तो अक्सर जो है पुलिस अधिकारियों पर या पुलिस जवानों पर कई सारे आरोप लगते हुए हमने देखा है कि उनके साथ मारपीट होती है या कई तरह के अलग घटनाएं होती है। पर यहाँ पर जब हम पहुंचे और वहाँ पर लोगों से बात की इस गांव के, तो बड़े पॉजिटिविटी था उनमें, पुलिस को लेकर, बीएसएफ को लेकर। तो इसकी क्या वजह रही? सबसे बड़ी वजह यह है कि अंदर के गांव के लोग भी चाहते हैं कि प्रशासन के साथ वो जुड़ें, मुख्य धारा में आएँ, किंतु कुछ ऐसे विषय हो जाते हैं कि जो अंदर में हैं उनको प्रशासन का उस तरीके से तत्काल में सहयोग मिल नहीं पाता है, जिसके कारण नक्सलियों का दबाव उनके पास रहता है, इंटरनल मैसेज वगैरह रहते हैं, जिसके कारण प्रायोजित तरीके से वो विरोध करते हैं। लेकिन इंटरनली वो चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो, उनका गांव बसे, शिक्षा का स्थान बने, रोड बने, पुल पुलिया बने, बिजली की समस्या उनके गाँव में जो है वो दूर हो। वो मुख्य धारा से आके काम करना चाहते हैं और पुलिस या बीएसएफ जो मिलकर ईमानदारी से या कोई भी प्रशासन का तंत्र ईमानदारी से काम करता है तो उसका रिजल्ट दिखता है। अगर हम जब 8-12 साल के पहले की बात करें, जब वो गांव वहां से उजड़ गया था, तो वहां के लोगों का कहना है कि वहां नल नहीं था, बिजली नहीं थी, स्कूल भी झोपड़ी में संचालित हो रहा था। पर हमने देखा कि कल जैसे हमने देखा कि कलेक्टर महोदया भी वहां पर पहुंची हुई थी, एसपी सर भी वहां पर पहुंचे हुए थे, कांकेर जो एसपी है, और वहां भी चमचमाता स्कूल दिख रहा है हमको, वहां पर नल दिख रहे हैं, वहां पर बिजलियां दिख रही है और सड़कें भी दिख रही है। हालांकि कुछ सड़कें अभी तक बननी बाकी है। तो इस तरीके से विकास हुआ और आगे क्या विकास होने का है सर? पुलिस प्रशासन के द्वारा मरवा नवा नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें हम कई गाँवों को गोद लेते हैं, उनका विकास हम समुचित करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पुलिस विभाग के द्वारा जो है सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गांव-गांव में जाके एसएचओ लोग, हमारे जो थाने के मेंबर्स हैं वो लोग, हमारे थाने के स्टाफ जो है जाके वहाँ लोगों से मिलता है, उनकी समस्याओं को नोट आउट करता है और एक विशेष तरीके से आवेदन बना के एसपी साहब के माध्यम से हम कलेक्टर तक पहुँचाते हैं और कलेक्टर मैडम जो है उस चीज़ को नीचे तक अपने अमले को उसको फलीभूत करने के लिए या प्रोसेस में लाने के लिए निर्देशित करती हैं। तो ये एक सिस्टम बन जाता है जिससे कि हम उस गाँव की समस्या को सीधे हम कलेक्टर तक पहुंचा पाते हैं एक सही माध्यम से, और उसका एक मॉनिटरिंग करके हमारे वरिष्ठ अधिकारी उस गांव तक विशेष ध्यान देकर काम करा पाते हैं। हमने वही प्रयास किया और उसके अलावा हमारे पुलिस में ग्राम रक्षा समिति के तहत कुछ मद आता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तत्काल में कराना उचित रहता है या छोटे इसमें स्केल में करा सकते हैं, तो उसको पुलिस प्रशासन स्वयं करा लेता है। तो अभी जैसे हालांकि वहाँ के लोग तो बड़े खुश हैं, पर कुछ मांगे अभी जैसे सड़कें हैं और आंगनबाड़ी है, उनकी मांगे अभी भी उनके द्वारा है। तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, आपका प्रशासन क्या प्रयास करेगा? उसके लिए भी हमने लिखा पढ़ी किया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कलेक्टर को भी पत्राचार हुआ और कलेक्टर मैडम स्वयं आई थी और उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए और रोड के लिए स्वीकृतियाँ भी दी हैं। हो सकता है आने वाले कुछ समय में ये चीज़ें उन गाँव वालों को भी मिलेंगी और क्षेत्र के अन्य ग्रामवासियों की भी कुछ समस्या है उनको भी हम पहुँचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं सामुदायिक पुलिसिंग के तहत। तो ये थे हमारे साथ पटापुर थाना प्रभारी राजेश राठौर जी। वाकई महला गांव एक उदाहरण है, बेहतर उदाहरण। जब ऐसी खबरें निकल कर आती है, जब पुलिस के साथ एक नकारात्मक खबर आती है, ऐसी स्थिति में जब अंदरूनी गांव से इस प्रकार से पुलिस के लिए एक सकारात्मक खबर बाहर निकल के आएगी, एक सोच बाहर निकल के आती है ग्रामीणों की, तो पुलिस प्रशासन की तारीफ यहाँ पर करना बिल्कुल बनती है।